कारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के पावन तट पर स्थित विंध्य पर्वत के मन में एक इच्छा जागी। वह चाहता था कि उसे ऐसी शक्ति और महिमा प्राप्त हो जिससे उसका यश तीनों लोकों में फैल जाए। इस इच्छा को पूरा करने के लिए विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन उसकी साधना नहीं टूटी। अंततः उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? भगवान शिव के दर्शन पाकर विंध्य पर्वत आनंद से भर गया। उसने विनम्रता से अपनी मनोकामना प्रकट की। उसी समय वहां अनेक ऋषिमुनि और देवता भी उपस्थित थे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस पवित्र स्थान पर सदैव निवास करें, ताकि संसार के प्राणी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला स्वरूप कारेश्वर कहलाया, जो स्वयं ओम के पवित्र स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। दूसरा स्वरूप अमलेश्वर कहलाया, जो भगवान शिव की अनंत कृपा और पवित्रता का प्रतीक है। तब से इस पावन धाम में भगवान शिव के इन दोनों स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा भी है। कहा जाता है कि सूर्यवंश के महान राजा मांधाता ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और इस भूमि को अपना निवास स्थान बनाया। राजा मांधाता की महान भक्ति के सम्मान में इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत पड़ा, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। संदेश: भगवान शिव को बाहरी वैभव नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण प्रिय है। जो भक्त अटूट विश्वास के साथ उनका स्मरण करता है, उस पर महादेव की कृपा अवश्य बरसती है। हर हर महादेव।